केस बुक कर लिए, फिर बाद में बोल रहे कि नहीं क्या सबूत है, सबूत नहीं है, लैक ऑफ एविडेंस के तहत आपका केस बंद कर दिया गया। तो अंजैया साहब से मैं ये सवाल करना चाहती हूँ, जितने भी मुजरिम हैं, रेप कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, पहले बलात्कार कर रहे हैं, पहले आके अंजैया साहब से परमिशन लेंगे, कमिश्नर साहब से परमिशन लेके बाद में काम करेंगे, गवाह और सबूत को रख के काम करेंगे। वो कोई भी इज्जतदार औरत असिस्टेंट प्रोफेसर बाजार में आके क्यों करेगी इस तरह से हंगामा? आप लोग बताइए। एक्शन होने के बाद ही रिएक्शन करेगी पुलिस, इज्जत लुटने के बाद आके एक्शन लेगी। कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, पहले रोकेगी नहीं, पहले एक्शन नहीं लेगी मुजरिम के खिलाफ। एफआईआर कॉपी पुलिस को हटाओ, 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 बॉस को हटाओ, औरतों की इज्जत को बचाओ, बॉस को हटाओ, औरतों की इज्जत को बचाओ, बॉस को हटाओ, औरत की इज्जत को बचाओ, बॉस को हटाओ, औरत की इज्जत को बचाओ। चेयरमैन जाओ, चेयरमैन जाओ, डायरेक्टर उर्दू एकेडमी, डायरेक्टर उर्दू एकेडमी, डायरेक्टर उर्दू एकेडमी, डायरेक्टर उर्दू एकेडमी, डायरेक्टर उर्दू विक्टिम वंस justice, victim wants 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 नहीं पता होना ना सबको बच्चा हो रहा। डिपार्टमेंट है, आप ये रास्ता रोकेंगे तो कैसे जाएंगे दूसरे लोग? नहीं कम से कम सबको पता होना, सबको पता होना। ग्राउंड में करिए, पहले परमिशन लेना आप लोग पीएस से, घर में नहीं लेते कोई, तो आप दूसरी जगह करिए। आप यहाँ से बाजू हट के देखिए, डायरेक्टर हाउस वैसा नहीं है। डायरेक्टर हाउस, डायरेक्टर हाउस, डाउन डाउन, औरतों को बचाओ, औरतों को बचाओ, बचाना किसी को बोला एकेडमी वाले को पहले, औरतों फेक न्यूज पकड़ना पता बताओ। आप फेक न्यूज बोलते आप कैसे, क्या अधिकारी है क्या? अब पुलिस है क्या? अब पुलिस है क्या? अब पुलिस है क्या? फेक न्यूज कैसे बोले? आप कौन है? आप कौन है बोल के बोल सकते? माने फेक न्यूज बोल के कैसे बोले आप? फेक न्यूज बोल के कैसे बोले? फेक न्यूज बोल के कैसा बोले आप? पहले फेक न्यूज बोल के कैसा बोले आप? बोलो खिलाफ बोले आदमी परिष्कार है। बॉस को हटाओ, औरत की इज्जत बचाओ, बॉस को हटाओ, औरतों की इज्जत को 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 बचाओ, रेपिस्टों को हटाओ, औरतों की इज्जत को बचाओ, रेपिस्टों को हटाओ, उर्दू एकेडमी बचाओ, रेपिस्टों को हटाओ, उर्दू एकेडमी को बचाओ। रेपिस्टों को क्या पैसे पूछे थे उनसे? मेरा नाम सैयदा नसीम सुल्ताना है। मैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। हर साल हम लोग अमीर उस्मान अली ख़ान बहादुर पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मनाते हैं, एक लेक्चर मनाते हैं। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस थी फरवरी में, लास्ट ईयर 2020 फरवरी में थी। तो इस सिलसिले में सेंट्रल गवर्नमेंट से कौमी कौंसल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान से 1,35,000 रुपये मंजूर किए और वो लोगों ने अदा कर दिए। इसी सिलसिले में उर्दू एकेडमी भी माली ताउन देती है, तो यहाँ पर भी दरख्वास्तें 2-3 बार दरख्वास्त दी मैं उर्दू एकेडमी में दिए, तो वो बर्फ़दान की नज़र डाल दिए, उस पर कुछ भी अमल नहीं करे। अब हम लोगों को इस कॉन्फ्रेंस पे 2.5 लाख से ज़्यादा खर्चा आया, तो जेब से डाल के करना पड़ा हमको। करने के बाद जो है सो बकायाजात जो आना था वो पैसे नहीं आ रहे थे, तो मैं फ़ोन पे 2-3 बार आई उर्दू एकेडमी को, तो नहीं मिले उर्दू एकेडमी वाले। तो फिर फ़ोन नंबर लेके गौस साहब के फ़ोन पे फ़ोन करी, तो वो इंतहाई शर्मनाक अल्फाज इस्तेमाल करे, और जो एक इज़्ज़तदार और एक शरीफ एक प्रोफेसर के लिए, एक औरत के लिए माइक पे बोलना भी बहुत मुश्किल है, वो ऐसा मुतालबा करे। तो मैं बहुत शर्मिंदा हो गई। फिर फौरी जो है सो फेस टू फेस बात करना, ये क्या बोल रहे हैं, बल्कि मैं उर्दू एकेडमी आई तो भी
मेरी दरख्वास्त फिर लाई, मैं रिमाइंडर लेटर ऐसा यूँ बाजू डाल दिया, आप लोग कैमरे में चेक कर लीजिए इनका बर्ताव क्या है। तो वो बाजू डाल दे के फिर वही डिमांड कर रहे उन्होंने मेरे को, तो शर्त रखे, आप क्या शर्त रखे, शर्त बोलिए आप क्या रखें? वही शर्त यही रखे कि हंस लेते हुए जो है सो बिल्कुल भी तुमको तो फंड हम गोद में बिठा के देंगे, किसी होटल में ऐसी जगह रूम बुक करिए जहाँ पर तुम्हारे मेरे अलावा कोई नहीं होना, वहीं फंड देंगे तुमको बोल के। तो एक औरत जब बाहर निकल के जिद्दोजहद करती है, काम करती है, तो ये तमाम चीज़ें फेस करना है उसको। लिहाजा मैं सख्त बरहम हो गई और फौरी आके उनके एक दोस्त को फ़ोन करके तमाम हक़ाइक़ बताई कि मैं अब इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रही हूँ, फेसबुक पे लिखूँगी और क़ानूनी कार्रवाई करूँगी। बोलते उनके दोस्त बोले कि नहीं, ये आदमी वैसे ही है, मैं समझाता हूँ, आप कुछ भी मत करिए बोले। बाद में जो है सो जब वो उन्होंने फ़ोन करके 1 घंटे के बाद बोले कि कुछ भी आपके साथ ऐसा नहीं होगा, आप चले जाइए उर्दू एकेडमी। जाने के बाद फिर वही रवैया रखा वो इंसान मेरे साथ। हालांकि मैं उनको मैसेज भी करी कि अगर अब की बार अगर गौस साहब मेरे साथ गलत सलूक करेंगे तो मैं सख्त एक्शन लूँगी, वो मेरे पास प्रूफ भी है, मैं आप लोगों को बताती भी हूँ। तो वो बरहम होके मैं फौरी जाके FIR दर्ज करवाई। FIR में देखिए जस्टिस हिदायतुल्लाह बेग इंडियन पेनल कोड में लिखते हैं कि औरत के साथ कोई अगर गलत अल्फाज इस्तेमाल करता है, अगर गलत अल्फाज ना भी इस्तेमाल करे, कोई ऐसा इशारा कर दे तो 509 के तहत 1 साल की सज़ा है उसको। लिहाजा मेरी FIR भी ये लोग क्या करें, क्लोज़ करा दिए। गौस साहब बोल रहे हैं कि इसके जैसे कई लोग आते रहते मेरे पास। उसके बाद फिर मैं वुमेंस कमीशन रुजू हुई, तो वहाँ पर भी लक्ष्मा रेड्डी मैडम का मायूस कुन जवाब मिला मेरे को। एक्सप्लॉइटेशन तो हर जगह है, हम फ़ंड दिला देंगे, बात करेंगे। तो फ़ंड दिला दिए तो क्या मेरी इज्जत वापस आएगी? क्या गौस साहब सुधरेंगे? आप औरत ने मर्दों को जन्म दिया, मर्दों ने उसे बाजार दिया, तुलती है कहीं दीनारों में, बिकती है कहीं बाजारों में, नंगी नचवाई जाती है अय्याशों के दरबारों में। ये वो बेइज्जत चीज़ है जो बढ़ जाती है इज्जतदारों में। मर्द के लिए हर जुल्म रवा, औरत के लिए रोना भी खता। मर्द के लिए हर ऐश हक, औरत के लिए जीना भी सज़ा। मर्द के लिए लाखों सेजें, औरत के लिए बस एक चिता। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। सब लोग यही बोल रहे कि नहीं गौस साहब हम इंक्वायरी मांग लेते तो क्या करेंगे, इंक्वायरी में क्या जवाब देते? मैं सच कहूँगी मगर फिर भी हार जाऊँगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। मैं चाहती हूँ अक़लियती बहबूद कमीशन, अहमद नदीम साहब सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद, AK खान साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब और चीफ मिनिस्टर साहब, तमाम से दरख्वास्त करती हूँ कि गौस साहब को फौरी बर्खास्त करें, वरना हम मेल डोमिनेट सोसाइटी, मर्द अस्सास मुआशरे के खिलाफ रियासतगीर सतह पर एहतजाज करेंगे। और कलकत्ता से मैं फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से वहाँ से मंगाऊंगी मैं एहतजाज करने के लिए, फेमिनिस्ट टीम बुलाऊंगी मजबूरन, अगर मेरे साथ इंसाफ नहीं करते हैं तो। AK खान साहब से, अहमद नदीम साहब से मेरी अदबन दरख्वास्त है, आप लोग इस शख्स के खिलाफ फौरी एक्शन लिए। मैं आपको धमकी नहीं दे रही हूँ, हाथ जोड़ के दरख्वास्त कर रही हूँ ताकि आला हुक्काम की बालादस्ती बरकरार रहे। इस जैसे दरिंदा ही कहूँगी मैं, इस तरह का ऑफर करने वाला इंसान शरीफ नहीं हो सकता किसी बहन बेटी को। उर्दू एकेडमी चेयरमैन डाउन डाउन, उर्दू एकेडमी चेयरमैन डाउन और उर्दू एकेडमी डायरेक्टर गौस डाउन डाउन। कौन से पुलिस स्टेशन में? एबिट्स PS में मैंने शिकायत दर्ज करवाई थी, तो वहाँ के स्टेशन ऑफिसर अंजैया साहब ने कहा केस बुक कर लिए, फिर बाद में बोल रहे कि नहीं क्या सबूत है, सबूत नहीं है, लैक ऑफ एविडेंस के तहत आपका केस बंद कर दिया गया। तो अंजैया साहब से मैं ये सवाल करना चाहती हूँ, जितने भी मुजरिम हैं, रेप कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, पहले बलात्कार कर रहे हैं, पहले आके अंजैया साहब से परमिशन लेंगे, कमिश्नर साहब से परमिशन लेके बाद में काम करेंगे, गवाह और सबूत को रख के काम करेंगे। वो कोई भी इज्जतदार औरत असिस्टेंट प्रोफेसर बाजार में आके क्यों करेगी इस तरह से हंगामा? आप लोग बताइए। एक्शन होने के बाद ही रिएक्शन करेगी पुलिस, इज्जत लुटने के बाद आके एक्शन लेगी। कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, पहले रोकेगी नहीं, पहले एक्शन नहीं लेगी मुजरिम के खिलाफ। FIR कॉपी कुछ दिया आपको वो लोग? हाँ FIR कॉपी है, कौन सी डेट की? 23 लास्ट मंथ की 23 कि औरतें
चांद पे पहुंच गई, लेकिन यहाँ पे तेलंगाना में औरत की इज्जत नहीं है। अगर देखा जाए तो लोग कहते हैं औरतों को घर में बैठना चाहिए, दीन इस्लाम यही सिखाता है, लेकिन हमारी जो माँ है बीवी खदीजा रज़ी ताला अन्हु पहली बिजनेस वूमेन थी। मेरे साथ में मेरी बहन नसीम सुल्ताना जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर है उर्दू की, वो हर साल मीर उस्मान अली ख़ान की बरसी मनाते हैं, एक सेमिनार रखते हैं, और वो सेमिनार रखने के लिए स्टेट से भी, उर्दू एकेडमी से भी पैसे दिए जाते हैं और सेंटर से भी पैसे दिए जाते हैं। सेंटर की तरफ से 1,35,000 रुपीज़ आए इनको, और स्टेट की तरफ से 50,000 रुपये आने थे, वो नहीं आए। लेकिन उर्दू एकेडमी वाले तब का तभी मानू यूनिवर्सिटी को दे दिए पैसे, उस्मानिया यूनिवर्सिटी को नहीं दिए। और जबकि नसीम सुल्ताना ही होल एंड सोल ज़िम्मेदार थे, रेस्पॉन्सिबल थे उस प्रोग्राम को कंडक्ट करने के लिए। इन्हों जब गौस को फ़ोन करे, जो डायरेक्टर हैं उर्दू एकेडमी के, कि सर आपके पास वो पैसे थे सेमिनार के, तो गौस बोले ये बातें फ़ोन पे नहीं होती, मैं होटल में एक रूम बुक करता हूँ जहाँ सिर्फ तुम और मैं हो, गोद में बैठ के तुम्हारे को पैसे देता हूँ। कितनी शर्म की बात है। एक असिस्टेंट प्रोफेसर जो एमफिल की हुई है, पीएचडी की हुई है, उनके साथ ऐसी गुफ्तगू, एक औरत के साथ ऐसी गुफ्तगू, कितनी शर्म की बात है। चप्पल जूते से मारना उसको, माकड़े को, ऐसी गुफ्तगू करे तो। एक औरत के साथ में, क्या उसके घर में माँ बहन नहीं है, बीवी बेटी नहीं है? ऐसे कैसा किसी के साथ ऐसी गुफ्तगू करते। नसीम सुल्ताना फिर उनके पहचानत के एक आदमी से बात करे कि इन्हों मेरे साथ ऐसी गुफ्तगू करे, उन्होंने बोले उन्हों ऐसा ही है, कोई बात नहीं, मैं उसको समझाता हूँ, आप जाके मिल के आओ। इन्हों मिल के आए, उन्होंने दोबारा वही अल्फाज दोहराए, तुम और मैं कहीं जाते हैं, रूम बुक करते हैं, मैं तुम्हारे को वहाँ पे पैसे देता हूँ। इनको गुस्सा आया, एफआईआर बुक करे। एफआईआर बुक करे तो पुलिस वाले बोले सबूत क्या है, उन्होंने ऐसा बोले। तो अब क्या, अगर कोई रेप करना चाह रहा, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना चाह रहा, तो उन्होंने पहले गवाहों को जमा करना, आओ भाई तुम गवाह रहना, तुम्हारे सामने मैं रेप कर रहा हूँ, कल को तुम विटनेस रहना मेरे इस गुनाह के। ये तरीका है क्या? पुलिस वालों को उसको बुला के तहकीकात करनी चाहिए थी, तहकीकात नहीं करे, केस को दबा दिए महमूद अली के दबाव में, उनके इन्फ्लुएंस में, कोर्ट से भी खारिज कर दिए केस को। ये तरीका है एक औरत को इंसाफ दिलाने का? उसके बाद इन्होंने वुमेन कमीशन गए, सुनीता लक्ष्मण रेड्डी जो अब वहाँ की चेयरमैन है टीआरएस की तरफ से, पहले कांग्रेस में थे, उन्होंने एमएलए, उन्होंने क्या बोले इनको, औरतों के साथ एक्सप्लॉयटेशन हर जगह होता, मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, पॉलिटिक्स में भी एक्सप्लॉयटेशन होता, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? अरे तुम्हारे को गवर्नमेंट ने वहाँ पे बिठाया है औरतों के इंसाफ के लिए, औरतों को उनका हक दिलाने के लिए, तुम ही ऐसी बात करेंगे तो क्या है? क्या मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, अब उन्होंने कह रहे हैं मैं पॉलिटिशियन हूँ, पॉलिटिक्स में भी एक्सप्लॉयटेशन होता, उनके साथ कितना एक्सप्लॉयटेशन हुआ मैं पूछना चाहूँगी इस कुर्सी पे बैठने के लिए, सुनीता लक्ष्मण रेड्डी को। कितनी गलत बात है भाई, इतनी बड़ी कुर्सी पे उन्होंने ऐसे ही थोड़ी बैठे होंगे, उनके साथ भी कुछ एक्सप्लॉयटेशन हुआ होगा, तब जाके ऐसी कुर्सी पे बैठे होंगे, तब जाके ऐसी कुर्सी मिली होगी। इनकी तरह थोड़ी है कि गंदे अल्फाज सुन के ही उन्हें एफआईआर बुक करे और कमीशन के पास जाए। हमारी अब यही डिमांड है गवर्नमेंट से, गौस को सस्पेंड किया जाए और गौस इनसे माफ़ी मांगे।
चालक हमारे। पुलिस के पास भी क्या अभी फिर आप इस मसले को लेकर के जाएंगे? हाँ, क्यों नहीं जाएंगे, हम दोबारा इस मसले को उठाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको इंसाफ मिलना, अगर हम आज ऐसे ही छोड़ देते हैं तो कई गौस पैदा हो जाते हैं। अगर आप देखेंगे रेप मैटर में भी कहीं पे भी इंसाफ नहीं है। निर्भया के कांड में कांग्रेस वाले ही जुस्तजू करे तब जाके उनको सज़ा मिली, न तो किसको और मिली। दिशा के कांड में वो लोग जो है बेगुनाहों को मरवाए, क्योंकि पूरी पब्लिक जो है बहरान हो गई थी, पब्लिक को जवाब देना था। मोइनाबाद रेप केस में अभी क्या हुआ? कुछ हुआ? नहीं हुआ। जियागुड़ा रेप केस में क्या हुआ? कुछ हुआ? नहीं हुआ। आए दिन कितने रेप हो रहे हैं, यूपी में रेप हो रहे हैं, क्या हो रहा? नरेंद्र मोदी जी बोले 7 दिन में सज़ा होना, किसको सज़ा मिल रही? एक तो इनको हक दिलाना, इनसे माफ़ी मांगना गौस, और गौस को सस्पेंड करना, वो उस कुर्सी के लायक ही नहीं है। शुक्रिया। ठीक है मैम।